हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज्ड क्रिस्टल्स, एनीथिंग दैट यू वांट, यू कैन रीच मी आउट थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरा यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं देन फिर उसके बेनिफिट ये है कि आप हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड मैं उसके सोल्यूशंस एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वहाँ पे। सो दैट्स द बेनिफिट दैट यू गेट। सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर वर्गो। सो वर्गो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से मिस्टीरियस एक्ट कर सकते हैं, एज इफ काफ़ी इंट्यूशन अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। दे वांट टू टेक एक्शन, बट वो एक्शन लेने के पहले ना सोचना थमे हुए हैं, स्टॉपिंग एंड एनालाइजिंग कि क्या करना है, कैसे करना है। दे आर रेस्ट्रिक्टिंग देमसेल्फ एंड ये उनका सिक्स सेंस बोल रहा है। दे आर क्वाइट अभी स्पिरिचुअली हाइटेंड एनर्जी में है ये पर्सन। शायद से स्पिरिचुअल वर्क करते हैं या काफ़ी स्पिरिचुअल है, वर्क करते हैं। दे नो हर सिचुएशन का, हर इवेंट का एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड होता है। वो एनालाइज करके ही ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। द ब्लैक एंड वाइट ऑफ दिस रिलेशनशिप, पर्दे के सामने एक, पर्दे के बाहर पीछे एक। तो ऐसा कुछ उनका लाइफ हो सकता है वर्गो, जहाँ पे उनको पर्दे के सामने अपना एक चेहरा रखना पड़ता है, पर्दे के पीछे एक, एज इफ दे आर हाइडिंग देयर लव, दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स। या फिर अगर आपके साथ फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, दे आर हाइडिंग समथिंग डार्क, शैडो साइड अपना हाइड कर रहे हैं, अपना नेगेटिव साइड, वीक पॉइंट्स या डेंजरस चीज़ें जो उनको लगता है कि रिस्की है इस रिलेशनशिप के लिए, वो हाइड कर रहे हैं। तो समथिंग दे हैव केप्ट इट अंडर द कर्टन्स, ठीक है, बिहाइंड द कर्टन्स। तो ऐसा है, एंड इस वजह से आपको लग सकता है कि मिक्स सिग्नल्स लग सकता है, आपको मिस्टीरियस लग सकते हैं ये पर्सन, कि कभी लगता है एक्शन लेंगे, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, कभी लगता है लेकिन उस हिसाब से उनके साइड से कोई प्रूफ या एक्शनेबल आइटम मिलता ही नहीं है आपको। सो दे फील दैट यू हेल्प देम ग्रो स्पिरिचुअली। आप एक दूसरे को एक काफ़ी हीलिंग वाली एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप उस चीज़ से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इंटेंशंस काफ़ी अच्छे हैं इस पर्सन के, वो लॉन्ग टर्म विजनरी है, लंबा सोच के इस रिश्ते के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बहुत लॉन्ग टर्म सोच के फिर धीरे धीरे वो एक्शन लेंगे। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, केमिस्ट्री काफ़ी उनके साइड से मुझे हाई नज़र आ रही है। बट उसके ऑपोजिट में आप मुझे यहाँ पे बहुत ही स्टक नज़र आ रहे हैं। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा। बिकॉज ऑफ दिस लवर्स कार्ड देयर इज़ अ चॉइस टू बी मेड, और वो चॉइस एक दूसरे को आप चूज़ नहीं कर रहे हैं। प्यार है, सब सही है, लेकिन इस रिश्ते में बहुत लॉजिक का भी अप्लाई किया जा रहा है कि क्या ये सही है, नहीं है, सोसाइटी क्या बोलेंगे, या फिर ये पर्सन क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों अपने आप को रोक के रखा हुआ है। इज़ देयर एन इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, या फिर कुछ और इनसिक्योरिटी, जहाँ पे लगता है कि ये एक कार्मिक क्या बोलते हैं उसको, कर्मा, बैड कर्मा भी क्रिएट कर सकता है दिस लव। ऐसा कुछ है ना, जैसे कि लगता है ना कि अगर मैंने ये प्यार को आगे बढ़ाया तो इसके रेपरकशंस भी हो सकते हैं, तो वो वाली भी फीलिंग हो सकती है। प्लस मुझे दूसरा नज़र आ रहा है कि दिस लव इज़ अ कार्मिक लव। आप दोनों जो मिले हैं इस लाइफ टाइम में, इट वॉज सपोज टू हैपन, एंड अगर अच्छे सिचुएशन में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो भी ऐसा होना था अभी। और अगर बुरा चल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप दोनों मिले हैं, तो भी वो वैसे ही प्ले आउट होना था। देयर इज़ नथिंग यू कैन चेंज अबाउट दिस रिलेशनशिप, ओके। सो आपकी एनर्जी मुझे वर्गो काफ़ी स्टक नज़र आ रही है। यू आर लाइक, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ा जाए, देयर इज़ नो वे। कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ लॉजिकल थिंकिंग है, कैसे बढ़ा जाए। एंड 4 of Pentacles, you want to hold on to this connection,
बट एट द सेम टाइम आपके प्रिंसिपल्स, कुछ पुराने ऐसे प्रिंसिपल्स या अभी भी जो हैं आप सोचते हैं, इट मे नॉट बी ओल्ड प्रिंसिपल्स, बट वो आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस या फिर फैमिली कंडीशनिंग, वो आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से। ये रिलेशनशिप अभी एक हॉट स्टेज में है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, येस देयर इज़ पोटेंशियल कि इस रिलेशनशिप में को परमानेंसी मिले इन फ्यूचर, बट ये बहुत फूक फूक के कदम रखा जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये मूव ही नहीं हो रहा है, सारे प्रॉस एंड कॉन्स चेक करके करने के बाद ये रिलेशनशिप मूव होगा। इसमें पुराने, जैसे मैंने कहा ना, पुरानी कंडीशनिंग, सोच, सोसाइटी के नॉर्म्स, फैमिली, ये सारा चीज़ भी, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, सिविलाइज्ड के सोसाइटी के थॉट प्रोसेस, रूल्स, ये सारा भी आ सकता है। मतलब दिस लव इज़ नॉट ओनली इन बिटवीन टू पीपल, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड। फ्री योरसेल्फ। यहाँ पे आपको अपने सोच, जैसे कि है ना ये बाउंड्री, आपने आप में से किसी एक ने या दोनों ने अगर ऐसा सोच के रखा है कि इस बाउंड्री के बाहर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बट ये कभी शायद से था ऐसा एप्लीकेबल 6 महीना 10 साल पहले, बट अभी आपके गले में कोई पट्टा नहीं, मतलब वो पट्टा तो यहाँ पे दिख रहा है एक्चुअली, लेकिन बात ये कि ये बंधा नहीं हुआ है। बट दिस पर्सन स्टिल फील्स कि मुझे ये सारे नॉर्म्स फॉलो नहीं करने हैं। दुनिया बदल चुकी है। जो 10 साल पहले में जो आपको जो चीज़ और लगता था, अभी वो चीज़ हर कोई कर रहा है। ओके, पहले सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाता था, अभी छोटे से छोटे प्रोफेशन में लोग खुशी खुशी पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। सो दिस इज़ ओनली द थिंकिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बाउंड्री में रहने की ज़रूरत है, एक्चुअली बाउंड्री से बाहर जाने की ज़रूरत है, तो जाके आपको पता चलेगा कि ये जंगल, ये दुनिया कितना बड़ा है, एंड विच इज़ सो ग्रेट, विच इज़ सो लविंग। ये आप, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट इट कैन बी फॉर यू, इट कैन बी फॉर योर पर्सन एज वेल, Virgo, yeah, or both of you may need to break some rules and taboos and then come towards each other. ठीक है, तो उसके लिए बहुत साहस चाहिए। एंड यहाँ पे इस लवर्स कार्ड को चांस ही नहीं दिया जा रहा है। इट्स अ वेरी वेरी बिग चॉइस एंड डिफिकल्ट चॉइस एक्चुअली। लवर्स कार्ड जब आता है ना, तो बहुत ही पुल रहता है दो सोल्स के बीच में, एंड देन यस, पुल रहता है, प्लस जस्टिस का भी है, तो आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन तो है, बट ये बहुत पेनफुल होता है बिकॉज इट्स सो डिफ़िकल्ट इस 3D प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक दूसरे को चूज़ करना। मतलब सोसाइटी बीच में आ जाएगी, रूल्स बीच में आ जाएंगे, एज फैक्टर बीच में आ जाएगा, कल्चर, रिलीजन, कुछ भी बीच में आ जाएगा, बिजनेस बीच में जाएगा, प्रोफेशन, पैसा, कुछ भी बीच में आ सकता है। इट्स नॉट सो ईजी डिसीजन विद द लवर्स कार्ड। एक पर्सन मैरिड होगा, दूसरा नहीं होगा, या दोनों ही कहीं और मैरिड होंगे। इट कैन बी लाइक दैट, एनीथिंग कैन बी। सो यहाँ पे अभी ना एक डिसीजन बनाने के लिए बोला जा रहा है, या तो आप इस पर्सन के साथ रहो या फिर यू मूव आउट करो, ऐसे हैंगिंग में मत रहो। सो एक्शन नीड्स टू बी टेकन। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन करें, इस क्लैरिटी लाएं इस रिलेशनशिप में, क्या हम दोनों हैं एक साथ या फिर अदरवाइज फ्री। इस रिलेशनशिप से अपने आप को फ्री कर लें, लुक फॉरवर्ड, अपने लाइफ में आगे बढ़े। सो कम्युनिकेशन जो हो रहा नहीं है वो होने की ज़रूरत है। एंड जब भी बहुत ज़्यादा, मतलब कभी अगर कम्युनिकेशन आता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। खुश होने में ना क्या होता है, जो डिटेल्स चाहिए डिस्कस करने के लिए वो छूट जाता है। सो वो माइक्रो जो डिटेल्स हैं इस रिश्ते का फ्यूचर के लिए, उसको ज़रूर डिस्कस आउट करें। ये इस रिलेशनशिप को मुझे लग रहा है डिफेंड किया जाएगा, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए खड़े रहेंगे। चैलेंजेस हैं, बट वो चैलेंजेस मैनेजेबल है। जस्ट आपको सोचने की ज़रूरत है, आप दोनों को सोचने की ज़रूरत है कि ये मैनेजेबल है। सो तभी सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। जस्टिस इज़ कमिंग इन दिस लव। सो जो पहले लाइफस्टाइल चला है उसके उल्टा होने वाला है फ्यूचर में। अगर पहले बहुत ही कम एफर्ट्स, खींचातानी करके ये रिलेशनशिप चल रहा था, अभी नो कांटेक्ट है, या फिर इनसिक्योरिटीज़ है, ये रिलेशनशिप परमानेंट होगा नहीं होगा क्या है, ये अगर चीज़ें रही हैं, मतलब जिसने इस रिश्ते का फायर महसूस किया है, पेन महसूस किया है, उस पर्सन को अभी सुकून महसूस होगा इन नेक्स्ट 2 to 3 months, बिकॉज टेबल्स वुड बी टर्निंग। जो बैलेंस चीज़ नहीं था, कोई एक साइड से इमोशनली बहुत ज़्यादा गिविंग था, सामने वाला नहीं था, अभी सामने वाला भी समझेगा। दे विल टेक एक्शन, ओके, एंड देयर इंटेंशन इज़ टू टेक एक्शन लॉन्ग टर्म सोच के। एंड ये इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ जो पेन वाला जो जर्नी आप दोनों गए हैं उसको हील करें। अगर शांत या तो फिर एक दूसरे के साथ शांति वाले कहीं पे जगह में घूमने जाए, गो एंड रिलैक्स
एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, मोबाइल वर्ल्ड सब स्विच ऑफ कर दे, लोग क्या बोल रहे हैं उसकी फिक्र ना करें इस रिश्ते के बारे में। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो इंडिविजुअली अपने लाइफ में डिस्कनेक्टेड रहे बाहरी दुनिया के लोगों से। दैट विल गिव यू लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन, हीलिंग। बातचीत कम करना, बंद करना। अगर बातचीत करके इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ बातचीत करके अगर ये रिश्ता का जो आपका मुकाम है वो नहीं मिल रहा है तो बातचीत थोड़ा सा कम कर दीजिए, हॉल्ट कीजिए। टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस कनेक्शन, इधर अलोन इधर गोइंग आउट टुगेदर। इफ बहुतों के लिए वो रहेगा क्योंकि बहुत लोग उस स्टेज में पहुंच गए होंगे, एक सेपरेशन के बाद में यूनियन में पहुंच गए होंगे, बहुत लोग नहीं पहुंचे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग। सो वो मुझे नज़र आ रहा है, इट विल सॉल्व द सिचुएशन एनीवेज। एंड ये रिलेशनशिप अभी भी एक्टिव है, इसमें स्पीड स्लो कम हो सकता है बट इट इज़ एक्टिव वेरी वेल एंड इट इज़ गोइंग टू रिमेन एक्टिव। Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.